है ना। पहले देखते हैं अपन लोग ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है, उसके बाद फिर अपन लोग देखेंगे कि एक व्यक्ति का, जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है ना, और आपका ब्लड ग्रुप भी बी किसी का हो सकता है। तो व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड किया गया है, इसको अगर देखा जाएगा तो उन ब्लड ग्रुप में जो मेन रोल प्ले करता है वो है आपका आरबीसी। आरबीसी के बारे में कुछ तथ्यों को जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे? देखो, हमको पता है कि हमारे ब्लड सेल्स में आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है और डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है। अगर रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी में डिफरेंस देखा जाए तो रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहेगा, इस कारण से ये रेड है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है, एक बायोलॉजिस्ट अगर हीमोग्लोबिन के कारण रेड है बोलेगा तो मैं थोड़ा सा इस स्टेटमेंट में राजी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन के आपके दो पार्ट्स हैं, जिसको अपन बोलेंगे हीम और प्लस ग्लोबिन, ठीक है। तो हीम वाला जो पार्ट है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड के रेड होने पर। ये भी एक चीज़ पूछा जा सकता है और पूछा गया क्वेश्चन है ICMR में 2017 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड का जो रेड कलर है वो हीम पार्ट्स, हीम, देखो हमको पता रहता है कि हीमोग्लोबिन के कारण है, लेकिन हीमोग्लोबिन में भी हीम पार्ट रिस्पॉन्सिबल रहेगा। इस आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट रहेगा डिफरेंट एंटीजेंस, ठीक है। जैसे कि आरबीसी के ऊपर, इसकी पूरी कहानी अभी हम लोग देखेंगे, ठीक। आरबीसी के ऊपर अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो मैं क्या बोलूँगा कि उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है ना। और अगर आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो मैं क्या बोलूँगा कि उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है। और अगर मैं आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों को ही बोलूँगा तो मैं क्या बोलूँगा कि उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है। दूसरा मैं बोल सकता हूँ अगर आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा कि उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये डिफरेंट तरीके से डिफरेंट लोगों डिफरेंट तरीके से बताते हैं, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट से डिसएग्री करता हूँ कि जिसके में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहे तो मेरे को समझ में ये नहीं आता कि उसको ब्लड ग्रुप ओ बोल रहे हैं। लेकिन वास्तव में अगर इनकी फिजियोलॉजी अच्छे से देखा जाए और इनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो मैं बोल सकता हूँ कि ये बात थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि लिपिड का कंट्रीब्यूशन इसमें कैसा है, ठीक है। तो अगर अपन देखें तो अगर हम देखें एक व्यक्ति है जिसका मान के चले कि उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है, ठीक है। एक व्यक्ति अगर देखें उसका ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है, ठीक है। जब किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक, शुरुआत में अगर आरबीसी के बारे में बात किया जाए तो शुरुआत में इस आरबीसी के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। सोचने वाली बात है, अगर एक आरबीसी इमैच्योर रहेगा तो इस आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। लेकिन जैसे ही आरबीसी मैच्योर हो जाएगा
तो इस आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होंगे। ध्यान से देख लो, ठीक है, ध्यान से समझ लो। स्टेटमेंट वाइज अपने को काम करना है, क्योंकि सेट में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, दावा आपत्ति कोई लगाया मत लगाया, मैं लगाया था किसी की बात नहीं करता, ठीक है। तो एक मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा। इवन एक मैच्योर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट रहेंगे। ह्यूमन आरबीसी की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन आरबीसी, है ना, जितने भी स्टेटमेंट बोला मैं एक ह्यूमन आरबीसी की बात किया। तो अगर मैं एक आरबीसी इमैच्योर कंडीशन में है, वो धीरे से मैच्योर हो रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा कि इसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे। सीधी सी बात है ना, इसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे। और एक व्यक्ति या एक ह्यूमन सेल में टोटल क्रोमोसोम की संख्या जो है वो, अगर डिप्लॉयड कंडीशन बोलूँगा तो 23 है, और हैप्लॉयड कंडीशन में बोलूँ तो एक 46 क्रोमोसोम्स बिल्कुल अच्छे से रहता है। तो अगर मैं क्रोमोसोम नंबर 19 की बात करूँ, क्रोमोसोम नंबर 19 होता ये है कि व्यक्ति को, जैसे कि मेरे फादर है, ठीक, और मदर, ठीक है, इन दोनों के क्रॉस से मैं आया ना, ठीक है, इन दोनों के क्रॉस से मैं आया। हुआ क्या, इन फादर के पास और इस मदर के पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं, और ये 46 क्रोमोसोम्स फादर ने कंट्रीब्यूट अगर 46 कर दिए और मेरी मदर ने 46 कर दिए, तो इस इंडिविजुअल के पास 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो ये ऐसा होता नहीं है। होगा क्या, क्रोमोसोम नंबर 1 याद रखो, 1 से का एग्जांपल लेते हैं, क्रोमोसोम नंबर 1 और इस मदर का क्रोमोसोम नंबर 1, ये दोनों ही इनहेरिट होंगे इस ऑर्गेनिज्म के पास, और क्रोमोसोम नंबर 1 दोनों ही सेम रहेंगे। इस कारण से इस क्रोमोसोम को बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। ऐसा करके 23 डिप्लॉयड स्टेट में या पेयर्ड स्टेट में क्रोमोसोम्स अरेंज रहेंगे, और ये क्रोमोसोम अरेंज रहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर पे साइज के। ये क्रोमोसोम डिक्रीजिंग ऑर्डर पे साइज के अरेंज रहेंगे, है ना। इसी को अपन लोग बोलेंगे कैरियोटाइप अरेंजमेंट। तो एक कैरियोटाइप क्या है, एक कैरियोटाइप ये है कि डिक्रीजिंग साइज में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। जल्दी से नोट करो, कैरियोटाइप को समझ लो। कैरियोटाइप समझे कि नहीं समझे? कैरियोटाइप जो रहेगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर साइज पे रहेगा। जैसे कि मैं क्रोमोसोम 1 का एग्जांपल लिया आप लोगों के सामने, ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है ICMR में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। क्रोमोसोम नंबर 19 हम इस आरबीसी के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। इस क्रोमोसोम में सेगमेंट ऑफ डीएनए बढ़िया से कॉइल रहेगा, है ना, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में। थोड़ा सा आगे देखेंगे, चैप्टर आगे धीरे हो जाएगा। इस डीएनए का ऐसा पार्ट जो कि फंक्शनल है, जो प्रोटीन को एक्सप्रेस करेगा, वो क्या कहलाएगा, जीन। और जीन प्रोटीन को एक्सप्रेस करेगा। तो क्रोमोसोम 19 एक जीन को एक्सप्रेस करेगा, जो कि एक एंजाइम है जिसका नाम है, मान के चलो ये वाला जीन यहाँ पे लोकेट है, तो जिसको मैं क्या बोलूँगा, लोकस, ठीक है।
तो ये वाला जो 19th क्रोमोसोम है ये एक एंजाइम को कोड करेगा जिसको अपन लोग बोलेंगे फ्यूकोसल ट्रांसफरेज एंजाइम। फ्यूकोसल ट्रांसफरेज एंजाइम को क्रोमोसोम 19 कोड किया, ठीक है। चाहे वो इंडिविजुअल ए ब्लड ग्रुप वाला हो, चाहे वो इंडिविजुअल बी ब्लड ग्रुप वाला हो, चाहे वो ओ ब्लड ग्रुप वाला हो, चाहे वो ए बी ब्लड ग्रुप वाला हो, उस व्यक्ति के आरबीसी के सरफेस में लिपिड से या प्रोटीन से अटैच ऑलिगोसैकेराइड का चेन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, चाहे मैं हूं जिसका ब्लड ग्रुप ए है, चाहे आप हो जिनमें से किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, चाहे कोई और हो जिनका ब्लड ग्रुप बी हो, चाहे वो ए हो, ठीक है। तो इस ब्लड ग्रुप में सर कन्हैया का ब्लड ग्रुप क्या है सर? बी पॉजिटिव ना, ठीक है, जरूरत पड़ेगी उसकी, है ना, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइज तरीके से बताने की कोशिश करूंगा जाके आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेप्ट पहले देख लो, उसके बाद व्यक्ति के पेपर देखते हैं, ठीक है। तो ए और बी ये ऑलिगोसैकेराइड चेन अटैच्ड है इस सरफेस से, तो एक लिपिड से या प्रोटीन से अटैच रहेगा एक ऑलिगोसैकेराइड चेन, चाहे वो कोई भी ब्लड ग्रुप का हो, ठीक है। तो चाहे वो कोई भी ब्लड ग्रुप का हो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इससे अटैच रहेगा एक ग्रुप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, एक ग्रुप ऑफ ऑलिगोसैकेराइड्स जिसको अपन बोलेंगे ग्लूकोज। ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है। ग्लूकोज इसमें अटैच रहेगा, मतलब इस लिपिड या प्रोटीन में अटैच रहेगा ग्लूकोज, गैलेक्टोज एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, और अटैच रहेगा गैलेक्टोज, ठीक है। ये मैं कब बताया आपको कि जो आरबीसी है वो उसके सरफेस में फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम अभी एक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो जी क्रोमोसोम नंबर 19 फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज को कोड करेगा और एक कंपाउंड है जिसका नाम है फ्यूकोस, और फ्यूकोस को ट्रांसफर कर देगा इस ऑलिगोसैकेराइड के चेन में। इस ग्रुप को आप याद रखोगे, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस इज एंटीजन, याद है एंटीजन ना, ठीक। तो इस एंटीजन को बोला जाएगा ओ एंटीजन या एच एंटीजन, ओ एंटीजन या एच एंटीजन, ठीक है। समझ लिए बात को। देखो हो क्या रहा है कि क्रोमोसोम नंबर 19 कोड किया फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज को, फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज से फ्यूकोस ट्रांसफर होगा चेन में। ये वाला चेन अगर आपको याद होगा तो गैंग्लियोसाइड जैसा ही है, केवल एन एसिटाइल न्यूरामिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड अटैच नहीं है इस गैलेक्टोज में, याद है, याद होगा आपको। तो ये फ्यूकोस ट्रांसफर होगा इस ऑलिगोसैकेराइड में और फ्यूकोस जुड़ जाएगा इस चेन में। इस चेन में जुड़ने के बाद इस गैलेक्टोज में फ्यूकोस जुड़ गया, क्या कहलाएगा, ओ एंटीजन या एच एंटीजन।
ठीक है। दूसरा अगर अपन देखें कि एक व्यक्ति जिसके पास ब्लड ग्रुप ए है, एक व्यक्ति जिसके पास ब्लड ग्रुप ए है और जिसके पास ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, जिसके पास ए ब्लड ग्रुप है और जिसके पास बी ब्लड ग्रुप है, मान के चलो मैं ए ब्लड ग्रुप यहाँ पे लिख रहा हूँ हाइपोथेटिकली और बी ब्लड ग्रुप यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। सेम क्रोमोसोम नंबर 19 फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज से ऑलिगोसैकेराइड चेन में ओ एंटीजन का फॉर्मेशन इस वाले ग्रुप के पर्सन्स में भी करेगा। सेम जो क्रोमोसोम 19, ये क्रोमोसोम 19 है ना, ये वाला भी 19 है। सेम क्रोमोसोम 19 ऑलिगोसैकेराइड चेन में फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज की मदद से एच एंटीजन कहा जाएगा, ठीक। जैसे कि अब देखा जाए ए ब्लड ग्रुप के क्रोमोसोम नंबर 9 जो कि एक फादर से आ चुका है और एक मदर से आ चुका है, होमोलोगस पेयर प्रेजेंट रहेंगे इस ए ब्लड ग्रुप वाले के पास। सेम बी ब्लड ग्रुप वाले के पास क्रोमोसोम नंबर 9 प्रेजेंट रहेगा, ठीक। तो क्रोमोसोम नंबर 9 का जीन का वो लोकस, एक जीन क्रोमोसोम नंबर 9 ए ब्लड ग्रुप में एक एंजाइम को कोड करेंगे जिसका नाम होगा एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन ट्रांसफरेज, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन ट्रांसफरेज, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन ट्रांसफरेज एंजाइम। ए ब्लड ग्रुप का जो 9th क्रोमोसोम है वो कोड करेगा एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन ट्रांसफरेज एंजाइम को। जैसे ही वो कोड किया तो ये ग्रुप एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन इस ऑलिगोसैकेराइड चेन में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो इसके पास पहले से फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज से बना हुआ ये वाला प्रोडक्ट था, ठीक है, ऑलिगोसैकेराइड चेन। दूसरा देखो कि जो ग्लूकोज है और गैलेक्टोज है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, ये वाला जो चेन है ये एच एंटीजन है। इस एच एंटीजन में, हाँ दिख रहा है ना, इस एच एंटीजन में फ्यूकोज अटैच हो जाएगा, ठीक। इस एच एंटीजन में फ्यूकोज अटैच हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एकदम एक्सटेंड हो गया क्या? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बता दो ना भाई। इधर लिखो साइड पे, चलो। एन एसिटाइल, देखो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये है गैलेक्टोज, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, गैलेक्टोज, फ्यूकोज। सेम ग्लूकोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज, फ्यूकोज, ठीक है। तो ए ब्लड ग्रुप वाले के पास 9th क्रोमोसोम में क्या कोड होगा? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन ट्रांसफरेज। तो यहाँ पे मैं ए ब्लड ग्रुप लिख रहा हूँ। इस ए ब्लड ग्रुप में इस गैलेक्टोज में एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन अटैच हो जाएगा, GALN
AC मतलब एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन। ब्लड ग्रुप ए की बात किया, ठीक। लेकिन ब्लड ग्रुप O में क्रोमोसोम नंबर 9 एन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को कोड ना करके, भाई एक ही जीन थोड़ी है, बहुत सारे जीन होंगे ना, को कोड ना करके वो कोड करता है गैलेक्टोस ट्रांसफरेज एंजाइम। तो गैलेक्टोस ट्रांसफरेज एंजाइम बी ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखें। तो ये जो H एंटीजन या O एंटीजन है, अगर बी ब्लड ग्रुप का रहेगा तो क्या होगा, इस गैलेक्टोस में फिर से एक गैलेक्टोस का एडिशन होगा, है ना, और वो ब्लड ग्रुप कहला जाएगा बी ब्लड ग्रुप। समझ रहे, समझ तो गए होगे। अब देखो कहने की बात क्या है कि इस O ब्लड ग्रुप में जो 9th क्रोमोसोम है, उसने ना कि एन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम कोड किया, ना ही गैलेक्टोस ट्रांसफरेज एंजाइम कोड किया। इस वजह से मैं क्या बोल सकता हूँ, जो 9th क्रोमोसोम है, जो एक मदर और एक फादर से मिला हुआ है, वो लैक करेगा ए ब्लड ग्रुप को और बी ब्लड ग्रुप को, बट इस O ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन O प्रेजेंट रहेगा। सही है ना। इस कारण से जो मैं यहाँ पे साइन बनाया हूँ, इसके एलील्स बनाने की कोशिश करूँगा, वो क्या होगा, IO और IO। समझ में आया, ठीक। एक चीज़ आप लोग ध्यान पर रखो कि इस O ब्लड ग्रुप, इस A ब्लड ग्रुप, इस B ब्लड ग्रुप में टोटल है, इन सब के पास O एंटीजन या H एंटीजन है। डिपेंड कर रहा है एलील्स के ऊपर। एलील कुछ नहीं है, जैसे कि आप लोग मान के चलो एक कोल्ड ड्रिंक लिए, ठीक है, जैसे कि कोका कोला लिए। एक कोका कोला के बहुत सारे वेरिएंट्स प्रेजेंट है। जैसे कि एक कोका कोला है, एक कोका कोला में कोक आता है, एक थम्स अप वैरायटी आता है, एक आपका डाइट कोक आता है, मतलब डिफरेंट एक बिना शुगर का कोक आता है। तो इतने सारे जो वेरिएंट्स रह गए वो कोका कोला के, वो आपके एलील्स कहलाएंगे। इसको आप एग्जांपल में समझ सकते हो कि मेरा जो आई कलर है वो ब्लैक है, ठीक है, और इस आई कलर के कितने वेरिएंट्स हो सकते हैं? हो सकते हैं कि वो ब्राउन हो सकते हैं, वो ब्लैक हो सकते हैं, हो सकता है कि वो रेड हो सकते हैं। तो ये ब्लैक, रेड, ग्रीन, ये सब पूरे जितने भी है वो आई कलर के वेरिएंट्स हो गए। इस कारण से मैं क्या बोलूँगा कि ये सब एलील्स हो गए, ठीक है। तो वेरिएंट्स को दर्शाया जा रहा है एलील्स के फॉर्म पे, ठीक। अब आप इसमें देखो कि अगर इस फादर और मदर से ब्लड ग्रुप ए है, उसके क्रोमोसोम में अगर 9th में एक फादर के पास इस एन एसिटाइल ट्रांसफरेज गैलेक्टोसामीन जो है वो रहेगा, एक मिनट रुकना ना, ठीक है। तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन हुआ फादर के पास, ठीक है, इसके पास ए ब्लड ग्रुप के पास वो वाला एंजाइम है, लेकिन मदर के पास ना तो ए एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन ट्रांसफरेज एंजाइम है, ना तो उसके पास गैलेक्टोस ट्रांसफरेज है। तो होगा क्या कि इस मदर का ब्लड ग्रुप केवल और केवल O एंटीजन को प्रेजेंस शो करेगा, है ना। डोमिनेंट कैरेक्टर
ए ब्लड ग्रुप का है जो कि फादर का एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन ट्रांसफरेज शो कर रहा है, इस कारण से, लेकिन मदर के जो एलील है, जो जीन है, उसको सप्रेस कर दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इनके एलील्स कैसे होंगे जो इसको मिले, वो IA होंगे और IO हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों ही क्रोमोसोम के जो जीन हैं वो दोनों ही एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन ट्रांसफरेज एंजाइम को शो कर रहे हैं। इस कारण से मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों के जीन डोमिनेंट भी हो सकते हैं। समझ पा रहे हो ना? तो हो सकता है कि ए ब्लड ग्रुप का जो एलील रिप्रेजेंटेशन है वो IA-IO हो सकता है, या फिर IAA या IAA हो सकता है। अब सेम चीज़ आप बताओगे कि ब्लड ग्रुप में कौन कौन से एलील्स हो सकते हैं ब्लड ग्रुप बी में। चलो लिख के बताओ, थोड़ा सा टाइपिंग वाइपिंग करो ना भाई, हाथ पर हिलाओ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बी का बताओ, बी का जल्दी लिखाओ। लिखो बी का, जब तक कि मैं दूसरा बता देता हूँ। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 9 अगर दोनों ही प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ठीक है, दोनों ही प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, जिसके पास एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन प्रेजेंट है, और बी ब्लड ग्रुप में आपके पास गैलेक्टोस ट्रांसफरेज एंजाइम यूज किया जा रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इनका ब्लड ग्रुप ये होगा कि वो ए की प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है और वो बी की प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है। इस कारण से इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होगा AB। ठीक है, बाकी सब सही हो। IBB, चलो ठीक है, बिल्कुल सही, समझ गया ना? उसी कॉन्सेप्ट को लगा करके IBB या IBB IBO हो गया। चलो ठीक है, अब आप देखो तो इस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है AB, तो उद्देश्य ये बताने का हुआ कि हर व्यक्ति के पास O एंटीजन या H एंटीजन तो है, डिपेंड कर रहा है क्रोमोसोम 9 के जीन का एक्सप्रेशन, चाहे वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन हो, चाहे वो गैलेक्टोस ट्रांसफरेज हो, तो उनका ब्लड ग्रुप डिफरेंट तरीके से ज्वाइन हो सकता है, डिटरमाइन हो सकता है। देखो मज़े की बात यह है, इसके बारे में पूछा गया था दिसंबर 2019 में, और आपको बढ़िया से मैच करना था कि ए ब्लड ग्रुप में एन एसिटाइल फ्यूकोसल ट्रांसफरेज के बारे में पूछा, उसने ए ब्लड ग्रुप में एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन ट्रांसफरेज के बारे में पूछा, बी के बारे में उसने पूछा था ABO। तीनों ग्रुप ऑफ सिस्टम में इस बात को पूछा जा चुका है CSIR नेट दिसंबर 2019 में। ठीक है, तो एकदम अच्छे से इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लो और बाकी सब कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरा अगर अपन देख सकते हैं, इसमें A एंटीजन प्रेजेंट है, तो बॉडी, देखो एक चीज़ जान लेते हैं,
अगर ये ए एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो बॉडी कभी भी अपने पास उसको अपोज करने वाला एंटीबॉडी नहीं रखेगा। अगर रखेगा तो वो अपने ही आरबीसी को नष्ट कर देगा। इस वजह से अपने ही सेल्स को नष्ट कर देगा। इस कारण से ए ब्लड ग्रुप वाले के पास एंटीबॉडी इसका जस्ट अपोजिट होगा, जो कि ए ना हो करके एंटीबॉडी बी रहेगा। इससे होगा क्या कि उसके ही सेल्स बच जाएंगे उन एंटीबॉडीज से। सेम चीज बात की तो फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम, क्या तो बोल रहा था मैं, फ्यूकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम ओ एंटीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, चलो ठीक। जो बी ब्लड ग्रुप वाला है वो हमेशा ही अपने एंटीबॉडी अपोजिट रखेगा, ठीक है, तो इसके पास एंटीबॉडी ए रहेगा। लेकिन क्या इसके पास एंटीबॉडी रहेंगे? तो इसके पास आपके एंटीबॉडीज नहीं रहेंगे, नो एंटीबॉडीज, ठीक है। अगर ए एंटीबॉडी रहा या बी एंटीबॉडी रहा तो ये खत्म। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप के पास जो एंटीबॉडी है वो आपका ए और बी दोनों ही रहेंगे, ठीक है, ए और बी एंटीबॉडीज दोनों ही रहेंगे। इस वजह से ये जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेप्ट केवल इतना ही है, एच एंटीजन और वो दो एंजाइम्स, बाकी सब सिंपल है ना। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखे रहेंगे।